नमस्कार। आज हम मध्य प्रदेश की कुछ हाल की अहम खबरों और घटनाओं पर बात करेंगे। जी। हमारे पास कई तरह के इनपुट्स हैं, कोर्ट की टिप्पणियां हैं, सरकार के फैसले हैं, कुछ सामाजिक पहले भी हैं और हाँ, कुछ थोड़ी अनोखी घटनाएं भी। बिल्कुल, और ये सब मिलकर ना राज्य में क्या चल रहा है उसकी एक काफी दिलचस्प तस्वीर दिखाते हैं। तो कोशिश रहेगी कि थोड़ा गहराई में जाकर समझें कि इन सब का मतलब क्या है। जी, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले वो हाईकोर्ट वाली टिप्पणी लेते हैं। काफी तीखी टिप्पणी थी। हाँ, मैंने भी पढ़ा। उन्होंने जिला अदालतों के कथित डर की तुलना सवर्ण शूद्र व्यवस्था से कर दी और उसे मानसिक गुलामी कहा। ये तो मतलब बहुत भारी शब्द है। बहुत भारी। देखिए, ये असल में न्यायपालिका के अंदर जो एक हायरार्की है और जो निचली अदालतें हैं उनकी स्वतंत्रता पर एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। एक व्यवस्था के भरोसे से जुड़ी बात है। सही कहा। ये अंदरूनी कल्चर पर भी एक तरह की टिप्पणी है। बिल्कुल। अच्छा, प्रशासन की बात करें तो विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर जी ने मानसून सत्र से पहले सदन में प्रदर्शन, नारेबाजी, बैनर वगैरह पर रोक लगा दी है। हाँ, ये भी एक अहम फैसला है। विपक्ष ने तो कहा है कि ये उनकी आवाज दबाने की कोशिश है। आप इसे कैसे देखती हैं? देखिए, इसमें दो पहलू हैं। एक तरफ तो सदन की मर्यादा बनाए रखने की बात होती है जी। दूसरी तरफ सदस्यों का अपनी बात रखने का, विरोध जताने का अधिकार भी है। तो ये हमेशा एक संतुलन बनाने वाली बात होती है। मतलब सवाल यह है कि सीमा रेखा कहाँ खींची जाए। बिल्कुल। और इसका असर फिर सदन की कार्रवाई पर, बहस की गुणवत्ता पर क्या पड़ेगा, ये देखने वाली बात होगी। और एक और टकराव वाला मुद्दा सामने आया है, स्मार्ट मीटर योजना। हाँ, ये तो कई राज्यों में आजकल चर्चा में है। पूर्व सीएम कमलनाथ जी ने इसे भ्रांतिपूर्ण कहा है। आरोप लगाए हैं कि जबरदस्ती मीटर लगा रहे हैं और बिल भी गड़बड़ा रहे हैं। देखिए, जब भी कोई नई तकनीक आती है, खासकर ऐसी जो सीधे लोगों के बिल से जुड़ी हो, तो चिंताएं तो होती हैं। हाँ, वो तो है। मीटर से ये है नहीं, महंगा तो नहीं। जी, पर यहाँ जो जबरन लगाने और बिलों में गड़बड़ी के आरोप हैं, उससे ये मामला सिर्फ तकनीकी नहीं रह गया है। मतलब ये भरोसे का संकट बन गया है, कह सकते हैं। और जाहिर है ये एक राजनीतिक मुद्दा भी बन गया है, जिसमें दोनों पक्षों के अपने अपने दावे हैं। अच्छा, अब जरा सामाजिक मुद्दों की तरफ चलते हैं। इंदौर में एक बड़ी कार्रवाई हुई। हाँ, क्या हुआ? ट्रैफिक नियम बार बार तोड़ने वालों पर अरे 29 गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन ही कैंसिल कर दिया। रेड लाइट जंप, बिना हेलमेट, 3 सवारी, ऐसे मामले थे। अरे बाप रे, ये तो काफी सख्त कदम है। हाँ, लगता है प्रशासन अब आदतन उल्लंघन करने वालों को लेकर बहुत गंभीर है। ये एक तरह का संकेत है कि अब शायद चेतावनियों से काम नहीं चलेगा, सख्ती करनी पड़ेगी सड़क सुरक्षा के लिए। और इंदौर से ही एक और खबर, नशा विरोधी अभियान में 7100 से ज्यादा लोगों ने ह्यूमन चेन बनाई। वाह, ये तो बहुत बड़ी संख्या है। हाँ, ये दिखाता है कि शायद लोग अब सामाजिक मुद्दों में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। बिल्कुल, ये सामुदायिक भागीदारी की ताकत है। नशा जैसी समस्या से लड़ने के लिए ये बहुत जरूरी है। और उसमें पुलिस और प्रशासन की भूमिका भी अहम रही होगी इतने बड़े आयोजन को मैनेज करने में। निश्चित रूप से। शिक्षा की बात करें तो एक योजना जो बड़े जोर शोर से शुरू हुई थी, वो शायद थोड़ी अटक गई है। कौन सी? वो हिंदी में MBBS वाली। 2022 में शुरू हुई थी, 3 साल हो गए, पर अभी भी पूरी तरह लागू नहीं हो पाई है। ये एक बड़ी चुनौती है। देखिए, नीति बना देना एक बात है, पर उसे जमीन पर उतारना, खासकर मेडिकल जैसे तकनीकी फील्ड में भाषा बदलना, हाँ, उसमें तो बहुत कुछ चाहिए होगा। किताबें पढ़ाने वाले, बिल्कुल सही अनुवादित और अपडेटेड किताबें, टीचर्स की ट्रेनिंग, पूरा इकोसिस्टम तैयार करना पड़ता है। इसमें समय लगता है और कई व्यवहारिक दिक्कतें आती हैं। और एक छोटी सी खबर मनोरंजन जगत से। अनुपम खेर की फिल्म है तन्वी द ग्रेट। अच्छा। उसे मध्य प्रदेश में टैक्स फ्री किया गया है। कहा गया है कि ये समाज को अच्छा संदेश देती है। हाँ, ये सरकारें अक्सर करती हैं। टैक्स छूट को एक तरह के प्रोत्साहन के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। मतलब उन फिल्मों या कंटेंट को बढ़ावा देने के लिए जो सरकार की नजर में किसी खास सामाजिक या सांस्कृतिक संदेश को आगे बढ़ाते हैं। जी, हालांकि इस पर हमेशा बहस हो सकती है कि किस आधार पर ये तय हो। अब आते हैं कुछ अनोखी लेकिन गंभीर घटनाओं पर। शहडोल में एक बड़ा अजीब वाकया हुआ। क्या हुआ वहाँ? कुछ तस्कर थे, गांजे की बड़ी खेप ले जा रहे थे, करीब 300 किलो। बाप रे। और हुआ ये कि पास से एक एम्बुलेंस गुजरी सायरन बजाते हुए। वो समझे पुलिस आ गई। अच्छा। हाँ, और डर के मारे गाड़ी वहीं छोड़कर भाग गए। 30 लाख का गांजा ऐसे ही मिल गया पुलिस को। ये तो कमाल ही हो गया। मतलब डर देखिए उनका, ये अपराध की दुनिया की एक झलक भी देता है। बिल्कुल। और एक मामला छतरपुर यूनिवर्सिटी से आया है, बिजली चोरी का। यूनिवर्सिटी में? हाँ, कोई वीडियो वायरल हो गया जिसमें शायद बिजली चोरी होती दिख रही थी। अब जांच चल रही है।
ये संस्थागत जवाबदेही का सवाल है और ये भी दिखाता है कि आजकल कैसे कोई आम नागरिक या सोशल मीडिया भी ऐसे मामलों को सामने ला सकता है। हाँ, विसल ब्लोअर की तरह। तो ये थी मध्य प्रदेश की कुछ झलकियां। हमने देखा अदालत की चिंताएं हैं, प्रशासन के फैसले हैं कुछ सख्त, कुछ विवादास्पद, जी, ट्रैफिक नियम, स्मार्ट मीटर, विधानसभा के नियम, फिर सामाजिक पहले भी हैं जैसे वो नशा विरोधी अभियान, और नीतियों के कार्यान्वयन की चुनौतियां भी दिखी, जैसे हिंदी में MBBS वाली बात। हाँ, और वो टैक्स छूट वाली बात भी, और आखिर में वो अपराध की कुछ अजीबोगरीब घटना। बिल्कुल, ये सब मिलाकर दिखाता है कि राज्य में एक साथ बहुत कुछ चल रहा है। अलग अलग स्तरों पर चुनौतियां हैं, प्रयास भी हैं, प्रणालीगत मुद्दे हैं, राजनीतिक बहसें हैं, रोजमर्रा की चिंताएं हैं जैसे ट्रैफिक, और नई नीतियों को लागू करने की जटिलता भी। सही कहा। अब सोचने वाली बात यह है कि क्या इन सब अलग अलग दिखने वाली घटनाओं के पीछे कोई एक मतलब कोई कॉमन धागा है, कोई ऐसी अंदरूनी सामाजिक या प्रशासनिक धारा जो इन सब को कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में जोड़ती हो? ये सवाल छोड़े जाते हैं सोचने के लिए। बिल्कुल, इस पर विचार करना जरूरी है।